हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखना चाहते हैं कि ये जो पाथ आप चल रहे हैं, जिस राह पर आप चल रहे हैं, इज़ इट द राइट पाथ फॉर यू। क्या ये सही दिशा है, क्या ये सही राह है, या आपको इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हमारे पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जीवन में जहाँ हमें समझ में नहीं आता ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। तो ऐसा लगता है कि जो मैंने चूज़ किया है वो ठीक है या नहीं, वही आज इस रीडिंग के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पायल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 कार्ड्स आ रहे होंगे। जो कार्ड आपकी इंटेंशन को, आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपकी आज की पाइल है। जस्ट इन केस आप कार्ड्स के बेसिस पर, इंट्यूशन के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, देन डोंट वरी, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे आप जिस राह पर चल रहे हैं, इज़ इट द राइट पाथ फॉर यू और नॉट, या आपको क्या इस राह में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। I'm just pulling cards and talking। बाद में देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ठीक है, तो आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग ये पाइल को चूज़ किया है। लव्ड वंस के लिए भी अगर देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो आई हैव कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। वाह, आपकी राह बिल्कुल सही है। ये दिशा आप जो चूज़ कर रहे हैं, भगवान से जुड़कर आप निर्णय लीजिए, आपका निर्णय सही होगा। बहुत एक ये ज़रूर देखिएगा, ये जो निर्णय आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपको निर्णय लेना पड़ रहा है, आपने सिलेक्शन नहीं किया है पाथ का, फॉर एग्जांपल अब आपको सिलेक्शन करना है जहां आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी मिले, जहां आप अपना ध्यान भी रख पाएँ, ऐसे ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है आपको इस निर्णय को लेने में। ठीक है, अब बात करते हैं जिन लोगों ने इस पाथ को ऑलरेडी चूज़ कर लिया है उनके लिए। आपकी जर्नी ट्रस्ट पर होनी चाहिए। पूरा भरोसा रखिए भगवान के ऊपर। आपके आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। एक बच्चे जैसा उत्साह रखते हुए इस राह पर आप बढ़ते चलिए। आपको कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं आज तक, उन एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है। जो रिजेक्शंस मिले आपको, उन रिजेक्शंस से आपने सीखा है। ठीक है, सेलिब्रेशन का टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, जॉयफुलनेस का टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप दुविधा में हैं अभी भी कि मैंने जो पाथ चूज़ किया सही था या नहीं, ये सही पाथ है। ठीक है, आप जिस राह पर चल चुके हैं वो सही पाथ है। देखिए, जब हमारे सामने कुछ दुविधाएं होती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें हमें समझ नहीं आ रहा होता है हमें क्या करना है, तब एक भरोसा जो भगवान का है वो लेकर आप आगे बढ़ जाइए। देखिए, अननोन की जर्नी जो होती है उसमें डर तो है ना, रिस्क भी है, एडवेंचर भी है। ठीक है, तो इन सबको भगवान से जोड़ देंगे तो डर खत्म हो जाएगा, रिस्क लेने की शक्ति आ जाएगी, एडवेंचर में जाने की हिम्मत आ जाएगी, है ना। तो आप बस बढ़ते चलिए। बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक जर्नी ये जो आपने शुरू की है, ये जर्नी का अंत बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ये आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। बस इस राह में चलते हुए बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप सेल्फ केयर ज़रूर करें, खुद की हेल्थ पर ध्यान दें, खुद के लिए टाइम निकालें। अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो भी रहा है, चाहे ये रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे ये जॉब की बात करूँ, चाहे ये स्टडी रिलेटेड बात करूँ, सब जगह आपको समझना होगा कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
अपने लिए मेडिटेशन का टाइम, चैंटिंग का टाइम ये ज़रूर आपको निकालना है, आप जो भी राह चल रहे हैं उस पर आगे बढ़ते समय, ठीक है। एक होता है एक्शंस आपको लेते जाने हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने हैं आपको इस राह में, रुकना नहीं है, रुकने वाली राह नहीं है आपकी। आप लगातार आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। जो मिस्टेक्स है सीख रहे हैं आप, आगे भी सीखिए, वाह। और आपको जो एक और मैसेज मिला है कि छोटे छोटे एक्शंस, जो एक्शंस की बात मैं कर रही हूँ ना, कि छोटे छोटे एक्शंस लेते चलिए। ये छोटे छोटे एक्शंस आपकी आगे की राह को और उजागर करते रहेंगे, उसमें रोशनी भरते रहेंगे, उजाला करते चलेंगे। वाह, आपको खुद की रोशनी खुद ही बनना है, ठीक है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है आपके रीडिंग में। आपको खुद की राह खुद ही चलनी है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप एक खुद की गाइडिंग लाइट है और दूसरों की भी गाइडिंग लाइट आप बन सकते हैं। तो अगर किसी और को आपसे मदद चाहिए तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, पर पहले स्वयं की मदद कीजिए। तो ज़रूरी है आप जुड़े रहें भगवान से, क्योंकि वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो लाइट आपके भीतर जो है भगवान ही देंगे, ठीक है। विश्वास के साथ इस राह पर चलते रहिए। जब जो अपॉर्चुनिटी आनी होगी वो अपने टाइम पर आ जाएगी, आप उस पर अपने अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले पाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत आपका सपोर्ट करेगी, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो वो आपको निर्णय लेने में और आगे बढ़ने में रोक देगी, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ना है देन यू हैव टू रिलीज एवरीथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग अहेड, फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, ओके। एक देखा होगा आपने, लाइट हाउस की लिमिटेड लाइट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ते रहना है। तो आपको नहीं पता आगे का रास्ता कैसा है, फिर भी आप बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे तो आगे का रास्ता ओपन होता चला जाएगा। जो आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस, आपकी भीतरी आवाज़, जो भगवान की आवाज़ है, आपको जो बता रही है वो करते चलिए। और डर, नेगेटिविटी, इन सब को छोड़कर आगे बढ़ते चलिए। अब बात आती है, कभी कभी हम कुछ चाहते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि हर जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती। तो हो सकता है जो चीज़ आप चाह रहे थे और आपको वो नहीं मिली, वो एक्चुअली में आपके लिए आपके लिए ठीक नहीं थी। तो आपको जो मिला है जीवन में आज दिन तक, वो आपके लिए बेस्ट भगवान ने दिया है। जो बेस्ट है आपके लिए, यू हैव रिसीव्ड ओनली दैट, ओके। और ध्यान रखिए, अडेप्टेबल नेचर में रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, विथ प्लान्स, विथ पाथ, विद एवरीथिंग। जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे ना, तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, तो आप उसके ऊपर आराम से एक्ट कर पाएंगे। उसके ऊपर एक्शन लेना है, उस पर कुछ करना है, उसको ग्रैब करना है, व्हाटएवर इट इज़, आप तभी कर पाएंगे जब आप एक फ्लेक्सिबल नेचर में रहेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म में भी फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ पढ़ाई वगैरह में भी कभी कभी फ्लेक्सिबल रहना होता है। हमने सोचा आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे, नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपके लाइफ के मेजर चैलेंजेस को आप ओवरकम करेंगे और आपको जितने भी ऑपोजिशंस मिले, मन का ऑपोजिशन, दुनिया का ऑपोजिशन, आप बैक डाउन मत कीजिएगा। आप आगे बढ़ते चलिए स्ट्रेंथ के साथ, फोर्टिट्यूड के साथ। और जब भी कोई रिस्क लेते हैं तो केयरफुली रिस्क लेना है। ऐसे नहीं कि जोश में आके होश खो दिया। रिस्क लेंगे बट ध्यान से रिस्क लीजिएगा। अपने आप को जहाँ आपको डिफेंड करना पड़े वहाँ अपने आप को डिफेंड कीजिए, ठीक है जी। जितने भी मेजर चैलेंजेस आपकी लाइफ के हैं, आप इस राह पर चलते हुए उन सबको ओवरकम ज़रूर करेंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो राह पर आप चल रहे हैं ये राह सही है या नहीं। अगर आपको इस राह से रिलेटेड कोई गाइडेंस भगवान देना चाह रहे हैं तो वो आपको समझ में आएगी। आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ के साथ ये भी पता चलेगा हाउ टू मूव फॉरवर्ड,
कैसे आगे बढ़ते जाना है इस बात के लिए, ठीक है। आई एम जस्ट पुलिंग कार्ड्स, आपसे बातें कर रही हूँ तो मैंने अभी कार्ड्स पे नज़र नहीं मारी है, बट लेट्स जस्ट, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको किसी लव्ड वन के लिए रीडिंग देखनी है तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग चेक कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि होता है परिवार में कुछ लोग होते हैं परेशान हैं, तो उनके लिए हमें वो रीडिंग देखनी होती है। ओके, न्यू बिगनिंग का टाइम है आपके लिए, तो जिस भी पाथ पे चल रहे हैं एक पता है खुशी से आगे बढ़िए, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आने वाली है। अगर आपने ये पाथ नहीं लिया है, अभी आप उस पाथ पे नहीं चले हैं, तो कुछ आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आने वाला है जब आपको कुछ चूज़ करने को मिलेगा, और पिकी मत होइएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी उसे ग्रैब कीजिएगा, उस पर आगे बढ़ जाइएगा। जिस चीज़ की लाइफ में ज़रूरत नहीं है उस सबको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है अब, ठीक है। मेहनत आपने करी है, बीज बोए हैं, उन बीजों से अब पेड़ निकलेगा, उसके फल आपको मिलेंगे ज़रूर। देखिए फ्यूचर को लेके आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार मग्न हैं, आपका फ्यूचर अच्छा है, इतना अच्छा है कि इमोशनली भी आप खुद भी भरे हुए हैं, दूसरों को भी आप प्रेम दे पाएंगे, एंड मनी वाइज भी आपके पास पैसा है, आप दूसरों को भी दे पाएंगे। तो इससे अच्छा क्या, ये तो बहुत ही खूबसूरत आपके जीवन का मोड़ है, बहुत अच्छी राह है जिस पर आप चल रहे हैं। बस ये याद रखिएगा, घर में क्लटर मत कीजिएगा चीज़ों को, कूड़ा भरने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो ज़रूरत है उतना रखिए, फालतू का सामान सब डोनेट कीजिए। और दूसरा, मन में क्लटर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे होगा, आपको भगवान से जुड़े रहना है, ठीक है। भगवान को याद कीजिए, भगवान को सुबह दोपहर शाम रात हर समय उनको याद करते हुए आप आगे बढ़ते चलिए। बहुत खूबसूरत आपके लाइफ में मौके आने वाले हैं, और आप अपने एक फ्रेंड सर्कल भी आपका दिख रहा है, एक लिमिटेड छोटा फ्रेंड सर्कल, आप उन लोगों में से नहीं दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े सोशल सर्कल में जाके खुश रहते हो। जाना आप करते हैं, बट खुशी आपको लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ मिलती है। आप उतने लिमिटेड अच्छे दोस्त आपके आसपास हैं, पैसा आपके आसपास है, आपके पास होता ना इतना है कि आप दूसरों को भी दे रहे हैं। एंड व्हाट आई कैन फील इज़, आप में से काफ़ी लोग नंबर 6 लग रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ कैन बी 6, ओके। भगवान आपके लिए ना बहुत कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपने सोचा नहीं है, और वो जब बन जाएगा तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप तब रियलाइज़ करेंगे कि सही समय का वेट हो रहा था भगवान की तरफ से, मुझे जो मिला है बेस्ट है। और अगर आप ऑलरेडी पाथ पे चल रहे हैं तो मेहनत करते चलिए, आपकी सफलता की चाबी आप ही के हाथ में है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपने दिल की सुन के आगे बढ़ते चलिए। आपका दिल जो कहता है ना करने को, आप वो करिए, मत छोड़िए, ठीक है। इस मेहनत को करते रहिए, जिस पाथ को आपने चूज़ किया है उस पर आगे बढ़ते चलिए, आपको सक्सेस मिलेगी। अब ये जो जनरल मैसेजेस हैं मैं रिलेशनशिप पे लगाकर या जॉब पे स्टडी पे लगा के वैसे नहीं बोल रही हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ की सिचुएशंस पे लगाकर उसके अकॉर्डिंग पिक कीजिए, ठीक है। दिल की सुनिए, आपके दिल आपको जो बोल रहा है उस पर मेहनत कीजिए, खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एक एक्सपेंशन है आप लोगों का, ठीक है। जो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस रहीं, जितना भी रहा, उसके थ्रू आपकी लाइफ में आपने एक्सपैंड किया है एज अ पर्सन, एंड बहुत सारे लोगों की फैमिली एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है। तो मे बी यू आर गोइंग टू गेट यू विल गेट मैरिड, या बच्चे होना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब है तो उसमें कुछ बड़े लेवल पे आप जा रहे हैं, तो एक्सपेंशन इज़ देयर, मनी का एक्सपेंशन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, अपने आप को ना वो नहीं होता विक्टिमहुड वाली फीलिंग जो होती है, वो उससे दूर रहिए कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो वाला जो फेज़ होता है ना, वो अच्छा फेज़ नहीं है, नेगेटिव फेज़ है, वो कुछ नहीं करेगा, आपको नेगेटिव करेगा। एंड वन मोर थिंग, किसी लोगों की ना गॉसिप में मत पड़िए, आप ही विक्टिम बन जाएंगे। गॉसिप गर्ल्स होती हैं ना, गॉसिप गैंग्स, गॉसिप बॉयज़,
ये लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए। आपके लिए ये लोग ठीक नहीं हैं, जो पीठ पीछे गॉसिप करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए आप शायद आप हैं भी नहीं वैसे सोशल सर्कल बना के रहने वाले, आप लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और अपना लाइफ को भी आप प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, कुछ काम है जो आपके अधूरे रह गए हैं, वो काम ज़रूर पूरे होंगे विद टाइम इस राह पर चलते चलते। और आपको अगर कुछ नहीं मिलता है, ज़रूर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है कि आपने जो चाहा था वो आपको नहीं मिला। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत खूबसूरत रखा हुआ है, ढूंढ कर, सोच कर, समझ कर वही अपॉर्चुनिटी आपको वो देंगे। उसको ग्रैब कीजिएगा और उस पर आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत भगवान से जुड़े रहिए। हर सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। पूरा दिन जब जब यह आपको याद आए भगवान, याद कीजिए उनको। ठीक है, ज़रूर आपको भगवान से जुड़े रहना है। आपके कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत है। मैंने बोला था ना एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है। आई कैन सी एंगेजमेंट, मैरिज, दैट्स फॉर श्योर इन कार्ड्स। और विक्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, और कोई गिफ्ट आपको मिलेगा। तो मैरिज है तो आपको लोगों से गिफ्ट मिलेगा, बच्चा होने वाला है तो गिफ्ट मिल रहा है। सो देयर इज़ एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन भी दिख रहा है मुझे। किसी यंगर मैन के साथ आप में से कुछ लोगों की डीलिंग हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा उस डीलिंग को करते समय कि ऑल दैट ग्लिटर्स इट्स नॉट गोल्ड। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो पाथ है, ये जो राह है जिस पर आप चल रहे हैं, क्या ये सही राह है? और अगर इस राह के लिए आपको कोई गाइडेंस भगवान देना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी, या आपको राह चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो इस रीडिंग के बाद आप बहुत आसानी से अपनी चॉइसेस में से, ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने लव्ड वन के लिए रीडिंग देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए। मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उससे आप आराम से अपने लव्ड वन की ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एक न्यू जर्नी आपने शुरू की है, ठीक है, या आप न्यू जर्नी शुरू करने वाले हैं। दोनों तरीके के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो ऑलरेडी इस पाथ पर चल चुके हैं या जो इस पाथ पर अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना चीज़ें आसान बहुत नहीं रहीं और ना रहेंगी। ठीक है, हार्ट एक मुझे बहुत दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हताशा, निराशा लाइफ में फ़ेस की है। बहुत कुछ ऐसा फ़ेस किया है जिसके कारण आप रोए भी बहुत हैं। ठीक है, तो ये सब कार्मिक साइकिल्स हैं। ठीक है, कार्मिक साइकिल है, आपने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, और वो जो परिणाम है उसको सहकर आगे बढ़ते चलिए। जो नई जर्नी है, एक होता है ना टावर मोमेंट, धड़म धड़म धड़म, उसके बाद खूबसूरती, समुद्र मंथन नहीं होता है, वहाँ से आप रिलेट कीजिए। बहुत इजी समझने में एग्जाम्पल होता है। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ था, जब मंथन किया गया, तो पहले कितना कुछ जहर निकला, राक्षस निकले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी निकली जो काम की नहीं थी, कूड़ा कचरा सब निकला। लास्ट में आके अमृत मिला था, है ना। तो अगर अमृत चाहते हैं तो ये मंथन के दौर से गुजर जाइए। आपका दौर बड़ा है मंथन वाला, लेकिन ये मंथन का दौर आपको भगवान से जोड़ेगा। ठीक है, आप भगवान से जुड़ेंगे जितना ज़्यादा, उतना आपको दिखेगा कि आप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के, जो आपके सामने चैलेंजेस आए थे, आप उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर, उन चैलेंजेस से सीख कर, उन अपॉर्चुनिटीज़ से समझ कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी है आपके सामने, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस को चूज़ करते समय आपको सोचना है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। दूसरे भी तकलीफ़ में ना रहें, आप भी तकलीफ़ में ना रहें, ऐसे डिसीजंस आपको करने हैं। अगर आप ऑलरेडी पाथ पे चल रहे हैं तो आपके लिए ये कि बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो
उनसे भ्रमित मत हो जाइएगा, ठीक है। लालच में पड़कर कुछ गलत निर्णय मत लीजिएगा। गलत निर्णय ले लिया तो फिर आपको दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। और एक और चीज़ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपका दिल आपको गाइड करेगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी अगर आप भगवान से जुड़े हैं। खूब नाम जप कीजिए, खूब भगवान की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, स्पिरिचुअल होली प्लेसेस पे विज़िट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। अगर कोई आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा तो मत दबिएगा, ठीक है। बहुत आपने ये जो पूरी जर्नी आपकी रही है, जो आपका पाथ है जिस पर आप चल रहे हैं, बहुत विजडम आएगी, समझ आपके अंदर आएगी। पैसा भी बहुत है, ठीक है। मनी, अब बहुत का मतलब ये नहीं कि हर किसी को करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ओके। बहुत मतलब आपकी जो डेस्टिनी है, बेसिकली आपकी जो कर्म के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर माई कार्ड्स, ओके। विजडम ऑफ द ऑरेकल डेक आई वाज ट्राइंग टू फाइंड। तो पैसा है, ठीक है। और चेंजेस, बदलाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, ये रहा आपको ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेगी। और आपके अंदर जो फीलिंग थी, एक बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा फीलिंग है, आई एम ऑल अलोन। प्रेम रिलेटेड मुझे इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हैं, रिलेशनशिप लव लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ मुझे इस पाइल के ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो ऑर्फेंड वाला आपका वो है ना कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, हार्ट अटैक हुआ, आपको धोखे मिले पास्ट में, ये सब चीज़ों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। आपको एक लॉयल पार्टनर ज़रूर मिलेंगे, वो बिल्कुल भगवान ने आपके लिए उनको बुलाया है। एक समझ आप में डेवलप हुई है, भगवान ने आपके लिए एक लॉयल पार्टनर बनाया है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी। एक समझ आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इन रिलेशनशिप्स के थ्रू, जो आपने एक्सपीरियंसेस किए उनसे, तो वो आपको मदद ज़रूर करेगी वो समझ, ठीक है, आगे के स्टेप्स लेने में। अब जो रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हैं उनके लिए लॉयल रहिएगा। उनके लिए मैसेज है, बी लॉयल टुवर्ड्स योर गोल्स, बी लॉयल टुवर्ड्स भगवान, ठीक है। देखो, जब कर्म का फेर चलता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि पाप हमारे बहुत इकट्ठे हो गए होते हैं, उनका हिसाब किताब होने में बहुत टाइम लगता है। आप सोचो, वो भीष्म पितामह 100 जन्म उनको याद थे, 99 जन्म उनको याद थे, 100वां जन्म याद नहीं था। तो उनको जो बाड़ों की शैया में लेटना पड़ा, क्या उन्होंने किया था? चल रहे थे, रास्ते में एक सांप दिखा, उन्हें लगा मर गया, उन्होंने उठा के उसको झाड़ियों में फेंक दिया। वो चुप के झाड़ियाँ, वो कांटों की झाड़ियों से उसकी मृत्यु हुई। इस एक कर्म का उन्हें कितना बड़ा दंड भोगना पड़ा, ठीक है। हमारे तो पता नहीं और कितने ऐसे कर्म बने पड़े हैं, हमें पता ही नहीं है ना। तो कर्मों का हिसाब पूरा हो जाने दीजिए। जब एक बार आपके कर्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा, तब आपकी अवेकनिंग का फेज़ आएगा, तब आपकी ग्रोथ का फेज़ आएगा, ठीक है। मई महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो इस मई महीने में आपने जो काम किया वो, या फिर अगली मई का मंथ, या फिर अगले मई मंथ तक, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेके मई मंथ तक में आपको कुछ बड़ा माइलस्टोन मिलेगा, ठीक है। घमंड मत करिएगा जीवन में कभी। एक ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आया है, ठीक है। लक बहुत अच्छा है आपका इस समय, यू हैव गुड लक। और आपको अगर कोई वाइज पर्सन कोई एडवाइस देता है, देयर इज़ अ वाइज पर्सन गिविंग यू एडवाइस फॉर श्योर, ठीक है, तो उससे वो एडवाइस लेकर समझकर जीवन में लगाइएगा, ठीक है। लगाइएगा उसको ज़रूर, एडवाइस को, क्योंकि आपको एडवाइस मिल रही है। 2 कार्ड्स आर हियर विच आर टेलिंग कि कोई व्यक्ति जो शरीर से बुजुर्ग नहीं, समझ से जो बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस जैसे है, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस। उस एडवाइस को लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।